नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। आइए अपने आज क्लास को शुरू करते हैं। आज इसमें हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम होता क्या है, आइए इसको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या विभाज्यता का नियम क्या है। रूल ऑफ डिविजिबल क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो से विभाज्यता का नियम होता क्या है। दो से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो या वो संख्या कैसी हो, सम संख्या हो, क्या हो, या वो कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, वो संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है 982 है, इसके लास्ट में क्या है 2 है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। या फिर ये संख्या कैसी है, सम संख्या है। ऐसी संख्या जो क्या हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 428 2 से विभाज्य है। अब आते हैं हम अगले नियम पर, क्या 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या है 3 से विभाज्यता का नियम, कह रहे हैं कि सभी अंकों का क्या होना चाहिए, योग। सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमारा क्या है 108 है, क्या है 108। अगर 108 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 1 + 0 + 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 में आप क्या करेंगे, 3 से अगर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में, यानी ये कट गया संख्या, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है 3141 है, इसको ऐड कर लीजिए 3 + 1 + 4 + 1, इसको ऐड कीजिए। 3 है 4, 4 4 8, 8 और 1 9 आ गया, 9 बटा में क्या आ गया 3, यानी ये भी संख्या कट गई। जब ये संख्या कट गई तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। इसको ऐड कर लीजिए 6 3 9, 9 5 कितना हो गया 14, 14 6 20, 20 4 24, यानी 24 भी क्या है 3 से विभाज्य। 24 भी क्या है 3 से विभाज्य, अतः ये भी संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी। अगला आता है 4 से विभाज्यता का नियम। क्या 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से वे संख्याएं हैं जिसके लास्ट में क्या, जिसके अंत में क्या हो, डबल जीरो हो, क्या हो, जिसके लास्ट में क्या हो, डबल जीरो हो। या फिर वो संख्या जिसके अंत में क्या हो, 2 अंक क्या हो, विभाज्य हो 4 से। यानी कहने का मतलब कि इकाई का और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है 108 है, 108 है, ये इसको देखना है क्या है, लास्ट के दो डिजिट क्या है, 0 और 8 है। 0 और 8 क्या है, 4 से विभाज्य है। 0 और 8 4 से अगर विभाज्य होगा, देखिए ये इकाई हो गया और ये दहाई, दहाई और इकाई के अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। या फिर लास्ट में क्या होने चाहिए, डबल जीरो होने चाहिए। ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है, यानी 2 बार में है। अगर 2 बार में है तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसके लास्ट में डबल जीरो है तो ये भी 4 से विभाज्य है। इसके लास्ट में क्या है 56, यानी 56 है। इसको देखना है, पूरे नंबर को नहीं देखना है, केवल कितने नंबर को देखना है, 56 को। अगर 4 से अगर विभाज्य है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, और 4 चौको क्या हो गया 16, यानी ये भी संख्या क्या है, विभाज्य है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगला आते हैं हम क्या 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंत में क्या, जिस संख्या के अंत में 0 हो जाए या फिर क्या आ जाए 5 आ जाए, जिस संख्या के अंत में क्या है 0 आ जाए और 5 आ जाए, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 420, लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, ये संख्या क्या हो जाएगी 5 से विभाज्य हो जाएगी। 5 से 520 है, 875 है, इसके लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, यह संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब आते हैं हम अगले नियम पर, किस नियम पर, 6 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखते हैं क्या 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि देखिए 6 का अगर फैक्टर करेंगे, क्या 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और 3। यानी कहने का ये मतलब कि 2 से और 3 से अलग अलग अगर वो संख्या क्या होती है, अगर विभाज्य होती है, तो वो संख्या क्या होगी 6 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि 2 से विभाज्यता का नियम
और 3 से विभाजता का नियम। तो देखिए 2 से विभाजता का नियम ये था कि लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो या लास्ट में 2 0 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाए। ये तो 2 से कट जाएगी कंफर्म है। 3 से कटने का नियम ये था कि सभी संख्याओं का सम योग करना है, यानी 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 3 10, 10 2 12, यानी अगर 12 आ गया तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी और ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो यानी कहने का मतलब कि ये संख्या भी क्या हो जाएगी 6 से कट जाएगी, यानी 2532 भी क्या होगी संख्या 6 से कट जाएगी। अगला देख लेते हैं 108 है। 108 क्या है 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है, और 3 से कटने का क्या है इसका सम, यानी इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 भी क्या है 3 से कट जाएगी, यानी ये भी संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य हो जाएगी। अगला आते हैं, देखिए ये मिस्टेक हो गया है, देखिए यहां पर क्या है 6 था, क्या है 6 है, यहां पर क्या है 6 है, 9646 है। अब देखिए ये संख्या 6 से कट 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, पहले 2 से तो ये क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब देखिए 3 से कट रही है कि नहीं, 9 6 15 हो गया, 15 4 19 हो गया, कितना हो गया 19, और 19 6 कितना हो गया 19 6 25 हो गया। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्या होगी 3 से नहीं कटेगी, यहां पर क्या है ये नहीं कटेगी, तो ये संख्या क्या होगी 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या हमारी 6 से नहीं होगी। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं क्या 7 से विभाजता का नियम। क्या 7 से विभाजता का नियम क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। 7 से विभाजता का ये नियम है कि यदि कोई संख्या क्या हो, यदि कोई संख्या एक ही अंक की कितनी बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार हो, कितनी बार 6 बार अगर पुनरावृत्ति होगी तो वह संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी वह संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे क्या है 11 कितना है, ये 6 अंक है ना, कितना है 6 है, तो ये क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये भी कितनी बार पुनरावृत्ति है 6 बार है, तो ये भी 7 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ये भी कितनी बार पुनरावृत्ति है 6 बार, यानी देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, 6 बार भी है, तो ये संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसका एक और नियम है उसको जान जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि देखिए दी हुई संख्या, क्या अगर कोई संख्या दी है तो उसका इकाई का दोगुना करने पर, क्या करने पर इकाई का दोगुना करने पर अगर शेष बची संख्या में से वो क्या हो जाए घटाने पर अगर वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या टोटल क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है 343, आइए इसको देख लेते हैं। 343 है, इकाई का अंक क्या है 3 है, इकाई का अंक क्या है 3 है, इकाई का दोगुना यानी 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। शेष बची संख्या, शेष हमारी संख्या क्या हो गई शेष संख्या आपकी कितनी बची है 34 है, कितनी है 34। अब 34 में से क्या घटाने पर 6 घटाने पर, क्या 6 घटाने पर 14 में से 6 जाएगा तो क्या आ गया 8 आ गया, और 2 शेष संख्या घटाने पर अगर 7 से विभाज्य हो जाए, यानी ये 7 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी 4 बार में। अगर ये 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल क्या है 99,995, क्या है 99,995। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इकाई का दोगुना यानी 5 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। शेष बची संख्या यानी कितनी शेष बची है 9,999 माइनस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 9,989 आ गया, कितना आ गया 9,989 आ गया। अभी देखिए अभी ये नंबर क्या है अधिक दिख रहा है, तो इसका एक और बार क्या कर दीजिए एक और बार दोगुना, यानी अब संख्या क्या होगी 9,989 होगी। इसका दोगुना करेंगे यानी 9 का दोगुना कितना हो गया 9 का दोगुना 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। अब शेष बची संख्या, शेष कितनी संख्या बची है शेष संख्या कितना बचा है 998, 900 कितना बचा है 98, माइनस कीजिए 18 कितना आ गया 0 हो गया, 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, और ये कितना बचा 9 कितना आ गया 980।
अगर आप चाहेंगे तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, यानी 0 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसी को काट लीजिए 60 से, अगर 60 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 7 एकम 7 आ गया, कितना बचा 2, और 7 कितनी बार में जाए 4 बार में, 7 चौक 28 यानी 0, यानी क्या हो गया 980 कट गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब आते हैं अगला 8 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखते हैं क्या 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए जैसे हम लोगों ने देखा है क्या 4 से विभाज्यता का नियम, उसी तरह ये क्या है 8 से विभाज्यता का नियम है। देखिए इसमें क्या है, 4 में क्या था लास्ट के अंक में क्या होना चाहिए, डबल जीरो था, और अंक क्या होने चाहिए, इकाई और दहाई के अंक क्या होने चाहिए 4 से विभाज्य होने चाहिए। इसी तरह इसमें भी क्या है 8 से विभाज्यता का नियम में कि जिस संख्या के अंत में क्या हो ट्रिपल शून्य हो, क्या हो 3 शून्य हो, कितने शून्य हो 3 शून्य हो, या फिर अंत के 3 संख्या क्या हो 8 से विभाज्य हो, या अंत की 3 संख्या क्या हो 8 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है 54,000 है, क्या है, तो ये संख्या के लास्ट में क्या है 000, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। आपको विभाजित नहीं करना है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्या है कि ये 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला आता है 7,512। अब देखिए इसको चेक करना है, अब लास्ट के 3 डिजिट को हमको क्या करना है, अंक को देखना है। 512 है ना, कितना है 512। अब 8 से चेक कर लीजिए कितनी बार, 6 बार 48 आ गया, कितना बचा 3, ये 32 आ गया, 4 बार में कट गया 32, यानी कट गया, यानी ये क्या है 512 कट गया, तो यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। इसके आगे आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, कितना भी नंबर लगाएंगे तो ये संख्या क्या होगी 8 से विभाजित रहेगी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि लास्ट के 3 अंक क्या हो गए 8 से विभाजित हो गए। अब आते हैं अगला 68,008 है। अब लास्ट के कितने डिजिट 3 डिजिट, यानी कितने डिजिट हो गए 3, यानी क्या है 008 है। 8 से भाग देंगे, यानी कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 ही लिख सकते हैं। 8 से भाग देंगे तो कितनी बार में, एक बार में, यानी ये क्या हो गया कट गया। यानी जब ये संख्या कट गई तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। क्या 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता सेम 3 से विभाज्यता के नियम के जैसा है, बस इसमें क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा, क्या अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारा क्या एग्जांपल 90,432, 90,000 क्या है 432 है। देखिए अंकों का योग ये 9 है तो ये तो ऑटोमेटिक कट गया 9 से। अब इन्हीं तीनों को ऐड करना है, क्या है 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गया, यानी 9 से 9 कट जाएगा, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं 14,328 है। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया। 18 क्या है 9 से विभाजित है, क्या है 9 से विभाजित है, यानी 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला हम देखते हैं क्या 25,002 है, क्या है 25,002 है। अब इस संख्या का सम कर लीजिए, 5 और 2 7, और 7 और 2 9 आ गया, यानी ये संख्या क्या है 9 से विभाजित है, तो ये टोटल संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला देखते हैं क्या 10 से विभाज्यता का नियम। ये तो सबसे आसान है कि जिसके संख्या के क्या अंत में क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, वो संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसको तो देखकर ही आप बता सकते हैं, जैसे क्या है 420, लास्ट में क्या आ गया 0, 0 लास्ट में आ गया, इन द सेंस मतलब क्या है कि ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 960, इसके लास्ट में क्या है 0, ये भी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 800 आ गया, तो ये भी संख्या के लास्ट में क्या है 0 है, यानी एक 0 जिस संख्या के अंत में रहेगा वो संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं हम क्या 11 से विभाज्यता का नियम। अब क्या देखेंगे 11 से विभाज्यता का, अब हम लोग देखेंगे क्या 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या में क्या जो संख्या दी गई हो उसमें सम संख्या का योग, क्या सम संख्या का योग और विषम संख्या का क्या योग करने पर अगर उनका अंतर क्या आ जाए शून्य आ जाए, अंतर करने पर क्या आ जाए उसका शून्य आ जाए, या
11 के क्या आ जाए, गुरज आ जाए, 11 के क्या आ जाए, गुरज आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, 1331, क्या है 1331। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा सम संख्या, इसको हम क्या मान लेते हैं, ऑड, और इसको क्या मान लेते हैं हम, इवन। क्या मान लेते हैं, इसको हम ऑड मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इवन। ऑड हो गया और ये क्या हो गया, इवन, यानी ये हो गया हमारा विषम और ये हो गया हमारा सम। क्या हो गया, सम। अब देखिए इसका योग कर लीजिए, क्या सम संख्या का विषम का योग कर लीजिए, 1 और 3, इसका अंतर। सम संख्या का योग कर लीजिए, 3 प्लस 1, कितना आ गया, ये 4 आ गया, -4, यानी ये क्या आ गया, 0। अगर 0 आ गया घटाने पर, क्या आ गया, 0 आ गया घटाने पर, ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगला एग्जांपल है 12331। अगला क्या है, 12331। इसमें देखिए सम संख्या और विषम संख्या, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा क्या, विषम। क्या हो गया, विषम, और ये हमारा क्या हो गया, सम। क्या हो गया, सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या का योग, अब देखिए विषम संख्या क्या क्या है, 1 + 3 + 1, क्या है, 1 + 3 + 1 है। और इसका सम संख्या क्या है, 2 + 3 है, 2 + 3 है। इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, 5। इसका अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया यानी कहने का मतलब कि 12331 भी क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 12 से अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि 12 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, क्या 12 से क्या होगा, 12 से विभाज्यता का नियम आपको जानना है। तो देखिए 12 के अगर आप फैक्टर करेंगे, क्या फैक्टर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4। जो संख्या 3 और 4 से, क्या जो संख्या 3 और 4 से अलग अलग विभाज्य होगी, वो संख्या क्या होगी, 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। 13 हमारा क्या है, 13 हमारा कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, 13 हमारा अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जैसे 14 आ गया, क्या आ गया, 14, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 7। क्या आ गया, 2 और 7। इसको भी क्या करना होगा, अगर वो संख्या 2 और 7 से क्या हो जाए, अलग अलग अगर विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या होगी, 14 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इसी तरह करते करते हम लोग किसका जानेंगे, 29 से विभाज्यता का नियम। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर का विभाज्यता का नियम। अब देखिए 29 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 29 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, जैसे 7 के विभाज्यता का नियम हम लोग देखें, उसी तरह 29 के विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे। क्या होता है, दी गई संख्या में, क्या दी गई संख्या का क्या करना है, इकाई का अंक 3 गुना, इकाई के अंक का क्या करना है, 3 गुना, और शेष बची संख्या का क्या करना है, योग करना है। शेष बची संख्या में क्या करना है, योग करना है। पर वो संख्या अगर क्या हो जाएगी, 29 से क्या हो जाएगी, अगर विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी, 29 से विभाजित हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए 29 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या का, क्या दी गई संख्या में इकाई का 3 गुना शेष बची संख्या में योग करने पर अगर 29 से विभाज्य हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, 29 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 9800 कितना है, 31 है, 9831। इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। इकाई का 3 गुना, इकाई का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। शेष बची संख्या यानी कितना बच गया है, 983। शेष बची संख्या में क्या करने पर, ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9086 आ गया। कितना आ गया, 9086 आ गया। अब देखिए आपको इससे भी ज्यादा लग रहा है, तो इसका क्या कीजिए, 3 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 6 का 3 गुना, 6 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 3 गुना 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 क्या हुआ, शेष बची संख्या यानी 98 में 18 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी कितना आ गया, 116। अब 116 में आप क्या करेंगे, 29 से भाग दे देंगे। क्या 29 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये संख्या भी क्या होगी, 29 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं 1305 है। क्या है, 1305। अब देखिए इसका क्या है,
5 का 3 गुना करेंगे, क्या 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। शेष बची संख्या कितना है 130 है, कितना है 130। इसमें 15 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 15, तो ये कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145। अगर 145 में आप क्या करेंगे 29 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 1305 भी क्या होगा 29 से विभाजित हो जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस जो हमने विभाज्यता का नियम बताया है इस पर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कल इसको डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।